ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आज हम सबका ध्यान दीजिए, रेशियो 24 से चालू होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एसएससीजीएल का जो भी एग्जाम देने वाले दोस्तों, उसके लिए यह वीडियो बेहतरीन है दोस्तों। सारा क्वेश्चन एसएससीजीएल का दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 24 से चालू होगी प्रश्न, धुआं धुआं उड़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा दोस्तों, रिजल्ट क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, 24 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। एज टू दोस्तों ध्यान दीजिएगा, b प्लस सी बराबर 5:7 दिया गया है। अब b अनुपात इसको बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। b अनुपात c प्लस a बराबर 7:9 दोस्तों। पूछा गया है क्या दोस्तों, है तो C/A प्लस B क्या होगी, इसी के मान पूछा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या हम लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। A बटे अनुपात के मतलब बटा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। B प्लस C बराबर 5/7। क्या इसको उसी तरह से आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। यानी B बटा C प्लस A बराबर 7/9। अब गौर से देखिए, इसको जब ऐड करते हैं तो 12 आ रही है, इसको जब ऐड करते हैं तो 16 आ रही। ये दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन यहां सेम है नहीं। तो इसको सेम बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। तो 12 16 के एलसीएम कितना बनेगी, 48 बनेगी। तो 48, ध्यान दीजिए, 48 बनेगी ना। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। 48, आप ही बताइए, 48 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। 12 चौक 48, 4 से। तब ध्यान दीजिए, 4 पचे 20, ऐसा चौक 28। यहां से पता चलता है कि ए के मान हमको निकल गया 20 और B प्लस C के मान निकल गया 28। अब ध्यान से देखिएगा, 48 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 21, अब ध्यान से 9 27 दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मगर प्यार से। तो यहां से आपका B के मान निकल गया 21 और C प्लस A के मान 27। एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोई खेल नहीं। अब ध्यान दीजिए, ए के मान निकल गया, बी प्लस सी के मान निकल गया। हमको ज्ञात करना है ए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मगर प्यार से देखिएगा। C/A प्लस बी दोस्तों, ये ज्ञात करनी। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम b के मान इसमें रख देते हैं तो c के मान निकल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तब b के मान 21 रखेंगे, 21 में से 28 घटा देंगे तो c के मान आपका 7 आ जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और a प्लस b, तो a के मान 20 और b के मान 21, तो जोड़ देंगे तो 41। ऑप्शन मिला करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइएगा कौन सी होगी। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, जल्दी से लॉक कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 25 दोस्तों, इसी तरह से बनाना है दोस्तों 25 भी, ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा मगर प्यार से देखिएगा। H2 दिया गया है, B प्लस C दोस्तों 1:3। लाइट आ गई दोस्तों, अच्छी बात है ना। ध्यान दीजिएगा, 1:3 दिया गया और C/2 दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी A प्लस B बराबर दिया है 5:7 दिए गया है। तो ज्ञात करनी हमें दोस्तों, ध्यान दीजिए, A ज्ञात करनी दोस्तों, B/A प्लस C क्या होगी। इतना हल्का प्रश्न देखने में लग रहा है, लेकिन रियल में नहीं है हल्का दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या लिख ही सकते, अभी जस्ट बताए उसी तरह से बनाना है। A बटे लिखना है B प्लस C, 1/3 हो जाएगी ना। उसी तरह से इसका भी लिख लेना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। C बटे लिखना है A प्लस B, 5/7 दोस्तों,
जबरदस्त कंसेप्ट देखिएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यहां अगर ऐड करते हो तो 12 आ रही है, यहां ऐड करती हो तो 4 आ रही है। तो इसे बराबर करने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा? पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, ध्यान दीजिए, 12 के एलसीएम 12 बनेगी। आप ही बताइए, इसमें 12 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 1 गुना 3 तो 3 बनेगी, 3 तिया 9 हो जाएगी कि नहीं? यहां से a के मान निकाल लीजिए, 3 हो जाएगी। और b प्लस c के मान कितना आ गई? 9 आ गई दोस्तों। अब यहां से ध्यान दीजिए, हम सबको a निकल गया और b प्लस c। अब ध्यान दीजिए, 12 लाने के लिए इसमें 1 से ही गुना करना पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, 5 गुना 1 तो c के मान आपको 5 हो जाएगी और a प्लस b आपका 7 बनेगी। एकदम सेम टू सेम आपका दो जो अभी बताया दोस्तों 24 नंबर प्रश्न, सेम प्रश्न है दोस्तों 25। आराम से देखिएगा। अब हम सबको पूछा है क्या, यहां ध्यान दीजिएगा, b/a प्लस c पूछा गया है। तो आप ही बताओ दोस्तों, b के मान क्या मालूम है? नहीं है। अगर c के मान इसमें आप रख देते हो तो आपको b के मान कितना निकल जाएगी? ध्यान दीजिए, यहां रखेंगे c के मान तो आपको b के मान 4 आ जाएगी ना? तो यहां रख दीजिए 4। a प्लस c, a के मान 3, c के मान आप सबको 5, तो हो जाएगी, ध्यान दीजिए, 8। काट दीजिए दोस्तों, तो 1:2 आपका आंसर बनके तैयार है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। 25 नंबर हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। आइए सवाल नंबर 26 दोस्तों, दर्दनाक कंसेप्ट देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एंड तक जरूर बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आपको से छूट के नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। रेशियो का सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 26 जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, a/2 दिया गया है, b/3 दिया गया है, c/5 दिया गया है और ध्यान दीजिएगा a प्लस c माइनस b/x दिया गया। तो x के मान ही पूछा गया। अब बताओ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका a/b/c निकाल लेते हैं दोस्तों, अगर ऊपर में कोई नंबर ना हो दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, a/b/c डायरेक्ट जब निकालोगे तो a के मान 2 होगी, b के मान 3, c के मान 5 हो जाएगी दोस्तों, ध्यान देना। और 2:3:5 हो जाएगी। a आपका इसमें से a के मान 2, b के मान 3, c के मान 5 हो जाएगी। अब मेन रीजन यहां है दोस्तों, a प्लस c माइनस b/x निकालनी है। अब सोचो जरा, इसको लिख सकते हो a प्लस c है ना दोस्तों, c माइनस b बराबर x तो लिख ही सकते हो। अगर इसमें हम x से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब बताओ, a के मान कितना 2, c के मान कितना 5, b के मान कितना 3, आप ही बताओ आंसर कितना ही हो गया? 7 में से 3 घटेगा तो x के मान बच्चा बताएगा कि 4 होगी। ऑप्शन जरा मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए, उसी तरह से सवाल जो 27 नंबर देख रहे हैं ना, सेम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा मगर प्यार से दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न, यदि ध्यान दीजिएगा, पी क्यू बराबर आर एस बराबर टी अनुपात यू बराबर 2:3। कहने का मतलब दोस्तों कि पी क्यू का मान जो दिया गया है 2:3, आर एस का मान जो दिया गया 2:3, टी यू का अनुपात जो दिया गया 2:3
यानी सभी का मान जो दिया गया है इसमें 2:3 ही दिया गया है। पूछा क्या गया है देखिएगा। आप देखिए आप सबको थोड़ा सा किस तरह से पूछा गया। एन आर है दोस्तों, एन आर, ध्यान दीजिए, एन आर प्लस ओ टी लिखा है, ओ टी। आप देखिए इस तरह के सवाल अगर रह जाए ना तो हरवाना नहीं। अगर इस तरह के प्रश्न रह जाए तो बिल्कुल हरवराना नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप गौर से देखिएगा, P का मान तो सब 2:3 ही। देखिए इसमें P है तो इसमें भी P है, इसमें R है तो इसमें भी R है दोस्तों। ध्यान दीजिए T है तो T है, ऐसे सेट किया हुआ रहता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हरवराने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला टर्म से पकड़ लेना है। देखिए Q है तो Q जरूर होगा दोस्तों, Q है ना। अब देखिए S भी है और यहां देखिए U भी है। O आपको फंसाने के लिए लिख दिया है ताकि फंसे। जब इतना बराबर सभी का मान सेमे है तो इसका मान भी क्या हो जाएगी, सेम दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और 28 नंबर प्रश्न लगाया जाए। सेम क्वेश्चन है, AB अनुपात BC अनुपात बराबर EF बराबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1:2 दिया गया है। तो सभी का मान तो सेम ही है तो 1:2 ही आंसर हो जाएगी। तो 28 नंबर ही प्रश्न गया दोस्तों। आइए 29 नंबर प्रश्न, सवाल नंबर 29 दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, देखिए किस तरह से सवाल कर रहे हैं। A/B दोस्तों बराबर C/DE/F बराबर 3 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए A/B और C/D और E/F बराबर 3 दिया गया है। अब पूछा गया जान रहे हैं 2A² प्लस 3C² प्लस 4E, यहाँ E है दोस्तों, E² बटा ध्यान दीजिए 2B² प्लस 3D² प्लस 4F²। अब ध्यान दीजिए A/B दो जो है ना आपको फंसाने के लिए लिख दिया गया है, हर बार आने की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर करके ही दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जल्दी से बोलिए 9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नीचे क्वेश्चन तो 1 रख सकते हो भाई, A के मान 3, B C के मान 3, E के मान 3, B के मान 1, D के मान 1, F के मान भी 1 रखोगे दोस्तों वही आएगी, रखोगे वही आएगी। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप स्क्वायर करके बना सकते हैं। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर प्रश्न पे आइए, 30 नंबर प्रश्न पे आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मगर प्यार से देखिएगा, जरूर देखिएगा दोस्तों। अब बताइए A/B बराबर C/D, E/F बराबर 2/3 दिया गया है। अब देखिए उसका स्क्वायर किया हुआ है ना, रखोगे तो वही आएगी दोस्तों, ध्यान देना। तो 2 के बाद जैसे 2/3 दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 होगी कि नहीं होगी। 4/9 कहे के मतलब 4:9 होगी कि नहीं होगी। ऑप्शन मिला लीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 30 ही समाप्त। अब आए दोस्तों 31 नंबर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीयानुपाती क्या होगी।
तृतीया अनुपाती पूछा है दोस्तों। अब आप ही बताइए कि तृतीयानुपाती बराबर क्या होती है। तो बी स्क्वायर बटे ए होती है। तो ध्यान दीजिए, दो संख्या है, दो संख्याओं दिया कितना गया है, 9 और 15 दिया गया है। इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करनी है। हम पूरा प्रश्न नहीं लिख रहे, आप पूरे प्रश्न को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए हो जाएगा ये दोस्तों, ये आपका हो जाएगी बी दोस्तों। आप ही बताओ जरा, बी के मान कितना 15, ए के मान कितना 9। ए आपका हो जाएगा 225 बटे 9, 5 9 2 25, आपका आंसर 25। क्या इतना करेंगे, नहीं। 15 के 225 हो गया, भागा देंगे 9 से तो डायरेक्ट हो जाएगी 25। आइए सवाल 32 को देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, 4 और 28, 4 और 28 का तृतीयानुपाती क्या होगी। 28 का वर्ग बताइए, 28 के वर्ग बताइए कितना होता है दोस्तों, जल्दी से। 28 का स्क्वायर निकालने के लिए आप सबको सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, बताइए जरा कैसे करते दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक बार और बता दीजिए। देखिएगा, पहले हम सब इकाइयों के वर्ग करेंगे। तो बताइए, 8 के वर्ग कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप डायरेक्ट लिखिएगा 784 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 8 के कितना, ध्यान दीजिए, 8 8 64 जो हो जाएगी, बाकी 6 बचेगी। अब इसमें गुना करना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 हो गया दोस्तों 38 दोस्तों। बाकी 3 बचे हुए अंक को वर्ग करना, 2 के वर्ग 4, 4 3 7 हो जाएगी 784। नहीं याद रहेगी तो ऐसे करना है, लेकिन याद ही है तो काहे करेंगे, बटे 4 से भागा दीजिए तो 196। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा। 196 दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जरूर। स्क्वायर निकालने के लिए सिखाइए, अच्छी बात है, स्क्वायर करने के लिए सिखा दिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 33 नंबर जो प्रश्न है, कहा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दिया गया है दोस्तों ए माइनस बी का तृतीयानुपाती क्या होगी। तृतीयानुपाती अभी हम बताए, बी स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, ए। तो बताइए दोस्तों, बी के मान कितना है, ए माइनस बी, अब बटा ए के मान आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ए माइनस बी के स्क्वायर ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगी। इसको क्या हम 2 बार लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दाम लिख सकते हैं। इसको जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोस्तों। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख दीजिएगा, और जो उड़ेगा उसे उड़ा दीजिएगा। ए से टर्म खत्म हो जाएगी, आपका बच जाएगी ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी, आपका आंसर आ जाएगी। सारा क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ाएंगे दोस्तों, लगे तो रहिए। कहा गया संख्याओं 5 और 6 और 8, 5 6 और 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करनी है। यानी चतुर्थानुपाती को हम एफ से डोनेट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, चतुर्थानुपाती बराबर होता है बी गुने सी अपॉन ए दोस्तों। तो जिसमें बी के मान आप सबको 6, ए के मान आप सबको 8, और ध्यान से देखिएगा जरा सा, तो बी गुना सी बटा ए के मान 5। अब ध्यान से देखिए, 8 6 48 बट्टे 5,
क्या सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पानामा 45 है ना, ऑप्शन बी आ रही है। बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी देखना पॉइंट में आ रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी। आइए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। देखिए ना 35 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों को डरा दिया है। एक क्या किए हैं भाई, ध्यान से देखिएगा मगर प्यार से देखिएगा, जरूर देखिएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे? चतुर्था अनुपाती पूछ दिया है, क्या हड़बड़ाएंगे? नहीं, एंड तक बने तो रहिए, बहुत मजा आएगी दोस्तों। ध्यान दीजिए, हमने बताया चतुर्था अनुपाती बराबर ए बराबर होता है बी गुने सी अपॉन ए। दोस्तों आप ही बताइए कि बी गुना सी, बी के मान आपका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये ए के मान होगी, ये बी के मान होगी, सी के मान होगी। दोस्तों इतना तो मालूम है ना। तो बताइए बी का मान हो जाएगी x प्लस वाई और सी के मान हो जाएगी x माइनस वाई। अपॉन लिखेंगे दोस्तों, ए के मान होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट ना दोस्तों। अब हम सब क्या करेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं दो बार, एक बार जोड़ के? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और इसको एक दा जोड़ दीजिए, एक दा घटा दीजिए, आपका जो कटेगा, टोटल कट गया क्या? टोटल कट गया क्या? b गुना सी, b के मान इतना, c के मान इतना, और एक के मान इतना, टोटल कट गई भाई। एक आंसर आ जाएगी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, एक आंसर होगी। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा मगर प्यार से देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न को ही धुआं धुआं करेंगे, देखिएगा जल्दी से देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। 144 और 225 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अब बताइए मध्यानुपाती को एम से डोनेट करते हैं, मध्यानुपाती बराबर होता है, ध्यान देना, ए गुना बी करना। दोस्तों ए गुना बी करना। अब ध्यान दीजिएगा कितना कितना कहा है, 144 और 225 का मध्यानुपाती ज्ञात करनी है हमको। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 144 हो जाएगी ए के मान, बी के मान हो जाएगी। दोस्तों बताइएगा जरा प्यार से, बताइए 12 होगी, आइए आपका ध्यान दीजिए 15 होगी, मल्टीपल करेंगे तो आपका 180 हो जाएगी। समझ में आ रही है तो लाइक भी ठोकिएगा मगर प्यार से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आए, सवाल नंबर 37 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 37 दोस्तों देखिएगा। 37 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए, बाकी हम सब कल देखेंगे दोस्तों। शायद इसमें टोटल 100 प्रश्न करवाने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, 100 प्रश्न, रेशियो का VVI दोस्तों, ध्यान दीजिए, हर एक टाइप से क्वेश्चन को उठाया गया है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा मगर प्यार से देखिएगा। 6 और अन्य संख्याओं के बीच मध्यानुपाती 30 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 6 और ध्यान दीजिए 6 और अन्य संख्या हमें मालूम नहीं कि कौन सी संख्या दोस्तों, तो संख्या को मान लेते हैं x होगी, लेकिन उसमें एक चीज हमें मालूम है, मध्य, यानी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, सवाल को देखिएगा। मध्यानुपाती हम सबको 30 दिया गया है, यानी m बराबर हम सबको 30 दिया गया, जो अभी हम सब पढ़ के आए मध्यानुपाती बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ए बी। तो ध्यान दीजिए, एक संख्या तो हमें मालूम है कि 6 होगी। अब ध्यान दीजिए, ए है तो पहली संख्या तो हमें मालूम है कि 6 होगी, लेकिन अन्य संख्या जो दूसरी संख्या आने वाली है वो हमें मालूम नहीं है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती भी हमें मालूम है,
तो इस संख्या को हम मान लेते हैं, नहीं भी मानिएगा तो भी निकल जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत हो रही है। यही संख्या हमको निकालनी है। गौर से देखिएगा। अब देखिएगा, इसको रूट को समाप्त करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 9, ध्यान दीजिए, जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 900 हो जाएगी और ये आपका 6 भी हो जाएगी। जब काट दोगे तो आपका ये 150 हो जाएगी, यही आपका बी के मान हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन से जरा मिला करके देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा, 150 ही होगी दोस्तों, 150। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए जल्दी से। चलिए, ऑप्शन कोई बोल रहे सी होगी, सी होगी कैसे भाई, सी कहां से होगी? ध्यान से देखिएगा, ये आपका संख्या हमको ज्ञात करनी थी ना, यही संख्या हम सबको निकालनी थी। जब स्क्वायर हम सब किए तो हम सबका 6 भी हो जाएगी, काटेंगे तो 150 ही होगी दोस्तों। तो आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे दोस्तों, और कल हम सब 37, ध्यान दीजिए, 38 सवाल को देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाइक जरूर कीजिए।